चंबल की लहरों के बीच यह खामोश मुलाकात अब एक नए और गहरे रिश्ते में बदलने वाली है। सूरज की हल्की धूप में दोनों का यह अद्भुत तालमेल प्रकृति का एक सुंदर दृश्य पेश करता है। चंबल के शीतल जल में यह घड़ियाल पूरे आधे घंटे तक बिना बाहर आए डूबा रह सकता है। एक समय था जब इनकी संख्या बहुत कम थी और इन्हें लुप्तप्राय जीवों की श्रेणी में रख दिया गया था। मगर अब सरकारी संरक्षण के चलते चंबल की गोद में इनकी आबादी फिर से फल फूल रही है। अब इनके जीवन का सबसे खास समय यानी प्रजनन और अंडे देने का काल आ चुका है। नर और मादा अब रेत के ऊंचे टीलों पर अपने सुरक्षित घोंसले बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही इन रेतीले किनारों पर गहरे गड्ढे खोदे जाएंगे जहां नए जीवन की मजबूत नींव रखी जाएगी। इनका बढ़ता कुनबा इस बात का गवाह है कि चंबल की विरासत अब पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है। रेत के किनारों पर दर्जनों मादा घड़ियाल मिलकर एक ही सुरक्षित जगह पर गड्ढे बनाकर अंडे देती है। अब समय आ गया है और अंडों से नन्हें बच्चों की मासूम चूंचू की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी है। नन्हें बच्चे बाहर आते ही अपनी मां को पुकारते हैं, पर उनका असली जीवन संघर्ष यहीं से शुरू होता है। इन बच्चों के पेट की थैली बहुत कोमल और भारी होती है, जिससे रेतीली जमीन पर इनका चलना मुश्किल है। चंबल की लहरें बेहद अनिश्चित है और सभी बच्चों का जीवित बच पाना यहां बिल्कुल आसान नहीं है। कभी नदी का बहाव तेज हो जाता है, तो कभी शिकारी पक्षी और जानवर इन पर अपनी नजर गड़ाए रखते हैं। चंबल के इस तेज बहाव और खतरों के बीच इन नन्ही जानों के लिए हर एक पल एक नया इम्तिहान है। सियार जैसे ही करीब आए, नन्हे बच्चों ने समूह बनाकर उनकी ओर टकटकी लगाकर देखना शुरू किया। वे अपनी सुरक्षा की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर शिकारी सियार एक के बाद एक उनका शिकार करने लगे। सियार अपनी भूख से कहीं ज्यादा शिकार कर रहे थे और यह दर्दनाक दृश्य देख हमारी टीम दंग रह गई। हमें उम्मीद थी कि शायद यह खूनी खेल रुक जाएगा, पर सियारों का बेरहम हमला लगातार जारी रहा। नन्ही जानों का यह भारी नुकसान देख टीम और सरकार ने मिलकर उसी वक्त एक ठोस फैसला लिया। तय हुआ कि अगले साल से इन अंडों को सुरक्षित हैचरी केंद्र में रखा जाएगा ताकि इनकी नस्ल बच सके। जब ये बच्चे 3 फुट के और खुद की रक्षा के काबिल हो जाएंगे, तभी इन्हें दोबारा नदी में छोड़ा जाएगा।